हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। इस स्पेशल एपिसोड की होस्ट हूँ मैं, मिसेस एमबी। अरे वेट करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाने गया था और तुमने वीडियो शुरू कर दिया। अरे थैंक यहाँ यू। तो कैमरा चल रहा है। हाय गाइस, यस दिस इज अ स्पेशल एपिसोड जिसमें एमबी तो है ही आपके साथ, बट आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट, मेरी बॉस मिसेस एमबी। सो क्या रीज़न है कि मैं आज मिसेस एमबी को लेकर आया हूँ? वेल, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है। द फर्स्ट रीज़न इज़ ऑफ कोर्स आज है वुमेंस डे, सो हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन, टू माय वाइफ एंड एवरी वुमेन आई नो। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी विश कर दिया होगा अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, मम्मी को, सिस्टर को, जितने भी वुमेन आपकी लाइफ में हैं। और सेकंड रीज़न जिसकी वजह से आज हम हैं इस वीडियो में हम बना रहे हैं, द रीज़न मीन कि वी ऑफन गो आउट and we drink, we socialize. Drinking is a very normal part of our life, right? हम लोग भी मिले थे तो we met over drinks. And normally आज हम जाते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या in fact even business meetings के लिए जाते हैं. We often find ourselves drinking, और उस मीटिंग में या अगर डेट होगी तो obviously you'll be meeting a girl. So it's very important कि कुछ etiquettes का ख्याल रखें हम, so that we don't come across as if हमारे अंदर मैनर्स ही नहीं है, मैन केव से निकल के सीधा बाहर आ गए हम। वी शुड हैव सम जनरल एटिकेट्स, और वही एटिकेट्स हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि मेरे अंदर तो थोड़ी कमी है शायद एटिकेट्स की। दैट्स वाई आई ब्रॉट मिसेस एमबी, जो बताएंगे आपको कि किस एटिकेट्स का ख्याल रखना चाहिए। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन आउट देयर। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक फॉर द डे, we will be discussing 5 basic etiquettes which one should follow when they're drinking with a woman. So ये जो टॉपिक है, कई बार हम लोग जानते भी बहुत सारी चीज़ें और कभी हम लोग को पता भी होता है and we tend to ignore it, कि लगता है यार क्या हो गया, चिल मारो ना, we are going to enjoy. But I personally feel that there are very basic etiquettes which one should really follow. And today is the best opportunity to discuss that because it's Women's Day. So the first point is avoid over drinking when you're with a woman. ओवर ड्रिंकिंग का मतलब क्या होता है? मैं नॉर्मली 3 ड्रिंक पीता हूँ, 4 ड्रिंक पीता हूँ, उसके बाद थोड़ा हैप्पी हो जाता हूँ, बट हाउ डू आई नो कि भाई मैं ओवर ड्रिंक कर रहा हूँ? और हाउ विल यू जज? See, a woman can easily judge when a man is over drinking. So if I have to explain it to you, कि अगर generally you are having only 3 drinks and you feel happy about it, you are like relaxed and then you just want to enjoy some music, but 3rd drink के बाद एकदम 4th drink पीते ही जब पता है कि that I might get into some kind of a conversation which I should avoid, maybe could be getting over emotional about something, कि जो बहुत सारी बातें कई बार दबी होती है और हमें लगता है कि आज तो हम पी ले और आज सामने वाले को बोल ही डालें वो सब बातें। सो देयर इट इज़ गुड टू हैव दोज थिंग्स, बट कुछ मोमेंट्स होते हैं या कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं कि आपको ट्राई करना चाहिए कि आप वो चीज़ें ना करें उस दिन, सो दैट इट शुड नॉट रियली स्पॉइल अ वुमन्स मूड और वो उस ओकेजन स्पॉइल ना हो जाए। ऑलराइट, सो यू मीन टू से दैट कि अगर आप नॉर्मली 3 ड्रिंक पीते हैं तो इफ़ यू आर गोइंग आउट देन प्रॉब्ली रिस्ट्रिक्ट टू 2 ड्रिंक्स, बिकॉज कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम अपने कंट्रोल में हैं, बट व्हेन यू आर आउट विद समबडी दे आर बेटर जज एंड दे कैन टेल यू कि आप कंट्रोल में हैं कि नहीं है। और अगर कंट्रोल खो के कुछ ऐसा बोल दो कि सामने वाले को बुरा लग जाए, इट्स नॉट रियली गुड, राइट? सो कंट्रोल योर ड्रिंकिंग, जैसे कि मैं करता हूँ, राइट? चलिए अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे। व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? सो पॉइंट 2 इज डोंट मेक द चॉइस फॉर देम, let them decide what they want to have. Well, normally जब लड़के आपके साथ जाते हैं हम तो obviously वोडका ही लेते हैं या फिर ब्रीजर अगर मिल रही है तो ब्रीजर, राइट? So यही तो गलती है कि why men start to assume कि भाई लड़की है तो या उसको बहुत ही फ्रूटी ड्रिंक पसंद होगी या तो ये सिर्फ लेगी ब्रीजर या पिएगी वोडका. Why there is like a stereotype कि women can only have these kind of drinks. I personally, when I go out, I sometimes like to have whiskey. It's definitely on my mood. तो कभी वोडका नहीं पीने का मन करता. Some days I would like to enjoy more of different kind of cocktails, and maybe there will be days when I just want to have a wine. So why there is always this thing कि नहीं लड़की है
तो इसका मतलब इसको तो वोडका ही, तो वाई देना। लेकिन हाउस पार्टीज में भी अगर 10 लोग आ रहे हैं, अच्छा 4 लड़कियां हैं, तो एक वोडका की बोतल जरूर रख लो क्योंकि लड़कियां आ रही हैं। सो हैज एनीवन आस्क्ड दैट वुमन व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? क्या पता उस हाउस पार्टी में एक भी वोडका ना लगे और 2 विस्की की बोतल लग जाए, बट कोई सोचता नहीं है ये। That is very true. So I think don't make their choice for them. Don't assume कि that if you're going out with a female कि वो आप उनके लिए वोडका order कर दो with Sprite या कोई और juice. Ask them what they like to drink. Yeah. It's not necessary that they would want fruity drink. They might enjoy whiskey. They might enjoy a beer as well. क्योंकि हर किसी की choice अलग होती है, right? It's not that all female like vodka and all men like whiskey. That's absolutely right. All right, so let's move on to our third topic. What is the third topic? So according to me, the third point would be respect their choices. So I would definitely say it's a very important thing that whether you're going out with your partner or your friend, that definitely you should respect her choice, in terms that there are days that when the lady doesn't want to drink or she doesn't feel like drinking. So वो जो एक फोर्सफुल जो एस्पेक्ट आ जाता है, दैट यू शुड नॉट बी रियली फोर्सिंग ऑन हर कि नहीं पी ले कुछ नहीं होता, आज पी ले. सो आई वुड से दैट लेट द लेडी बी, जस्ट लेट हर enjoy that ambience or your company, and maybe you would be going out with somebody who doesn't drink at all. So I would say that respect that choice, respect her decision, that if she doesn't feel like drinking, let her be. And on that particular day, it would be great if one can limit themselves of not having too much of alcohol and could really enjoy that moment together. यही मैं पूछने वाला था दैट कि अगर सामने वाला नहीं पी रहा और हमें पीने का मन कर रहा है तो हमें क्या पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए. प्रॉब्ली दैट्स द राइट आंसर, दैट ट्राई नॉट टू ड्रिंक. कोशिश करिए कि मत ड्रिंक करिए अगर योर पार्टनर इज़ नॉट ड्रिंकिंग. बट इफ़ यू वांट टू ड्रिंक, प्रॉब्ली रिस्ट्रिक्टेड टू वन ड्रिंक. एक ड्रिंक से ज़्यादा मत पीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप ड्रिंक एंजॉय करने के लिए नहीं पी रहे हैं, आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने के लिए मिले हैं, राइट? सो दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. So fourth point is, which I think is very crucial, always offer to pay but never force for it. Always offer to pay but don't force. But if I'm going out, then obviously I should pay, right? How can I let a girl pay? So I would say it is a right way of thinking. Yes, a lady always feels wonderful when you will offer her that, okay, I will pay the bill. But I would say that if a lady wants to pay her bill or she wants to contribute it, so let her do that. Because nowadays, I would personally say that when I am going out, I would definitely want to contribute. I feel more empowered. Women today are more independent. They are working. They can go and buy stuff for themselves. So why can't we not contribute when we are going out for drinking with the man? Why not? That's the question. Right, and I think that makes sense. So yes, हमेशा ऑफर करिए पे करने के लिए, कोशिश करिए कि आप पे करिए, बट फोर्सफुल मत रहिए. ऐसा मत करिए कि आपने पर्स पकड़ लिया, कार्ड पकड़ लिया. इफ़ शी वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट, इफ़ शी वॉन्ट्स टू पे हर पार्ट, और इफ़ शी वॉन्ट्स टू पे द एंटायर बिल, यू कैन टॉक इट आउट, बट बी ओपन टू इट. डोंट फील ऑफेंडेड कि लड़की कैसे बिल पे कर सकती है या लड़की कैसे अपने पैसे दे सकती है. आई थिंक इन टुडेज एज जहाँ हम इक्वालिटी की बातें करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिस्पेक्ट हर ओपिनियन, एंड इफ़ शी ऑफर्स टू पे, इट्स ओके. So here, going back to the third point, respect her choice. If the choice is to contribute, pay the half or pay the full bill, let her do that. Respect her choice. And let's move on to the last topic, and I think that is probably the most important topic, and that is that don't judge. Don't judge a female when you see her drinking. If she wants to drink, अगर वो इनिशिएट करती है that you know that I want to drink or I want to drink whiskey, और आप हम normally as men we start judging them कि यार लड़कियों की whiskey पी रही है, and that is very very wrong. What do you think? You're absolutely right.
I think there needs to be a change in the mindset of the society and the people. एक ना बहुत बड़ा टैबू सा बना हुआ है दैट ओ लड़की ड्रिंक कर रही है, ओ लड़की विस्की पी रही है, ओ दिस इज़ नॉट अ वुमेन्स ड्रिंक, women should only have vodka. So ये जो इतने सारे हमारे दिमाग में खुद इतने सारे हम जजमेंट करने लग जाते हैं रिगार्डिंग अ वुमन, आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज, दैट माइंडसेट नीड्स टू चेंज. I think that is completely right. I completely agree that और इस बारे में हम बात भी कर चुके हैं दैट ऐसा नहीं कि वोडका सिर्फ लड़कियों की ड्रिंक होती है और विस्की सिर्फ आदमियों की ड्रिंक होती है. एनी वन कैन ड्रिंक एनी थिंग. इफ़ यू एन्जॉय वन ड्रिंक देयर शुड नॉट बी एनी जजमेंट कि आदमी वोडका पी रहा है क्यों पी रहा है, या अगर कोई फीमेल विस्की पी रही है तो क्यों पी रही है. Ultimately it's their choice and they are the one who should make that choice, right? You should not make their choice for them and you should not judge them कि वो क्यों पी रही है. एक लड़की अल्कोहल क्यों पी रही है और अगर कोई अल्कोहल पी रही है तो उसको यही अल्कोहल पीनी चाहिए. आई थिंक ये जो थॉट प्रोसेस है हमें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्यों? So it's very important for us to break the stereotype. If a woman drinks, I have seen very personally that people, especially men, they don't look at her with a very respectful eye. Right. I think it is right that आज की डेट में women they play different roles. They are women जो ऑफिस जाती हैं, जो अपनी खुद की कंपनीज चला रही हैं, and if they are drinking, they have as much right to drink as us. अगर कोई आदमी ड्रिंक कर रहा है, काम जैसे आता है, ऑफिस से आके थकता है, थक के एक ड्रिंक पी रहा है, देन कोई जज करता है उसे? नहीं जज करता. बट आई गेस इफ वुमेन डू दैट दे विल बी जजमेंट फ्रॉम मेन. एंड आई थिंक हमें इस माइंडसेट को चेंज करने की, इस पैटर्न से हटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज इन दी एंड जो इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, दैट everyone likes to drink but no one likes to talk about it. हम उस टॉपिक को आगे लेकर जा रहे हैं, we are talking about it, but at the same time it's important कि हम as a society grow करें, अपना thought process को change करें. Ultimately पीने का हक सबको है, but you should respect everyone who is drinking. You should respect their choices and don't force your choice on somebody. As long as you are doing everything within the topics that we discussed, you are following those topics, I think you should be doing fine. So to all the ladies out there, I hope you enjoyed this video, and let's promise each other that we will break this stereotype and we will choose to challenge. Pio Pancho, Pio.